वेलकम टू महाश्री बुटीक। आज की इस वीडियो में रफल स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। पहले लुक देख लीजिए। इस तरह से स्कर्ट बनाई है, साइड पे पॉकेट लगाई है और एक साइड पे है जिपर। इसके साथ में ब्लाउज बनाया है मैंने। ब्लाउज मेरे साइज़ का नहीं था, इसलिए मैं इस वीडियो में आपके साथ वियर करके शो नहीं कर सकती। और इसकी जो पल्लू है ये साड़ी का वो मैंने अनअटैच्ड रखा है। साइड पे हुक्स लगाई हैं और जहाँ पे पॉकेट है वहाँ पे धागे से इसके लॉक बनाए हैं, ताकि अगर आपने इसको पल्लू को इस तरह से नहीं भी पहनना तब आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, दुपट्टे को किसी और तरीके से पहन सकते हैं। अब इसको कैरी करना और इसको ईजिली वियर करना बहुत ही आसान है। ये देखिए, इस तरह से ईजिली इसको वियर किया जा सकता है। और इसके साथ में फैब्रिक के ब्लाउज के फैब्रिक की ही बेल्ट बनाई थी। इसका सीक्वेंस जो है वो फैब्रिक का जो एम्ब्रॉयडरी थी उसी तरह से एक ही साइड पे रखा हुआ है। अब दुपट्टे को, जो पल्लू है साड़ी का, उसको आप दुपट्टे की तरह इस तरह से भी वियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सिर्फ स्कर्ट की और इसके दुपट्टे की कटिंग और स्टिचिंग। सबसे पहले 4 लेयर डबल लेयर कपड़े को फोल्ड करना है। 2 इंच यहाँ पे इलास्टिक का छोड़ना है और उसके बाद में 14.5 इंच लेंथ तैयार करनी है। तो 15 इंच मैं पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि नी से कम 3 या 4 इंच ऊपर ले रही हूँ इसकी। अब हिप का जो चौथा हिस्सा बन रहा है वो वहाँ 9.5 इंच, तो उसके में 1 इंच प्लस करके 10.5 इंच पे पहले निशान लगाना है यहाँ पे। अब ये निशान लगा के इसको सीधा कर लेना। अब इतना हिस्सा जो आ रहा है हमारा क्रॉच एरिया का, मतलब हिप एरिया आता है तकरीबन। और यहाँ पे 6 इंच पे यहाँ पे हिप की जो तकरीबन गोलाई है, प्रॉपर उभर कर जो हिप्स आते हैं वो वाला हिस्सा हो जाएगा। अब यहाँ से ये क्रॉच एरिया हमारा बन रहा है, यहाँ से वेस्ट की और नीचे जो लेग्स की है वो शेप देनी है हमें। शेप कैसे देनी है, पहले तो ये जो 10.5 इंच पे निशान लगाया उसको कंप्लीट कर लेना है, सीधा स्टिच लगा, मार्क लगा लेना, सॉरी। उसके बाद में यहाँ से 1 इंच का डिस्टेंस छोड़ रही हूँ, यहाँ पे 1 इंच पे मार्क लगा लेना। और ऊपर की तरफ भी वेस्ट लाइन पे भी 1 इंच का इस तरह से गुलाई देनी है और नीचे की तरफ से भी देनी है। जितनी आपकी वेस्ट है, वेस्ट का चौथा हिस्सा माइनस करके, अगर आपकी हिप हैवी है और वेस्ट काफ़ी उससे कम है तो चौथे हिस्से में 1 इंच प्लस करके उसका मार्क लगा सकते हैं। अब ये यहाँ पे वेस्ट की गोलाई दे दी है। ऊपर की तरफ 2 इंच जो वो लास्टिक वाला हिस्सा है और नीचे से उसकी शेप आ जाएगी। तो ये फ्रंट वाला हिस्सा है। अब इसमें जो पैंट में हम प्लेट्स लगाते हैं वैसे का निशान लगाएंगे अब यहाँ से। अब इसका 50% कर लेना है। अब 9.5 इंच है तो यहाँ से 50% करके प्लेट्स के मार्क लगाना है। 4 इंच तक प्लेट लगानी है। यहाँ से इस तरह से इसके बीच में यहाँ पे प्लेट लगा देनी है, सिर्फ फ्रंट वाले हिस्से पे। अब इसको जिस शेप में रखा हुआ उसको कटिंग कर लेना। ये देखिए, इस तरह से इसकी शेप आएगी। यहाँ पे हिप वाला हिस्सा। अब पीछे का हिस्सा थोड़ा बढ़ा कर लगाएंगे, जैसे पैंट में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं कपड़े को, पीछे वाला पल्ला, उसी तरह से इसका भी करेंगे। अगर इस तरह से कटिंग करते हैं तो ऊपर की इसकी जो शेप है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आती है। अब यहाँ से लेना है 1.5 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ से भी 1.5 इंच और यहाँ से लेना है सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा। सेम उसी तरह शेप स्केल के साथ इसको मिला देना। दोनों तरफ सेम इसी तरह से गुलाई आ जाएगी। अब इसको पीछे वाले हिस्से को, बाकी जो दूसरी तरफ है वो वैसे ही रखना है। यहाँ से इस तरह से इसको कटिंग कर लेना है। अब ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ ये इसके इनर का फैब्रिक है। मेन फैब्रिक इसके ऊपर रख के इसको कटिंग कर लेना है, मेन फैब्रिक को भी इसके साथ। अब ये पीछे वाला हिस्सा है और ये आगे वाला हिस्सा है। अब ऊपर की तरफ को मैं सिर्फ फैब्रिक ही लगाऊंगी, इसलिए 3 इंच यहाँ पे कटिंग कर लेना है, क्योंकि पीछे की तरफ इलास्टिक लगानी है और आगे बेल्ट लगानी है बुकरम डालकर। तो अब इन दोनों को इस तरह से मार्क लगा के कटिंग कर लेना। मेन फैब्रिक को भी इसके ऊपर रख के कटिंग करना है। आगे वाला हिस्सा और ये पीछे वाला हिस्सा हो जाएगा हमारा इस तरह से। यहाँ पे प्लेट्स आ जाएंगी तो वेस्ट की जो फिटिंग है वो बहुत ही अच्छे से आ जाएगी। अब एक तरफ हम लगाएंगे यहाँ पे पॉकेट और दूसरी तरफ लगानी है जिप। अब नीचे वाला पार्ट जो है, अब ऊपर वाला हिस्सा जितना भी है, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए जितनी लेंथ रेडी चाहिए, आधा इंच ऊपर की तरफ सिलाई में आएगा और जितनी लेंथ रेडी है वो है 37 इंचेस यहाँ पे रेडी। 37 में जितना आपने नीचे से फोल्डिंग रखनी है उतनी आप यहाँ पे रख सकते हैं।
2 इंच रखनी है या 3 इंच रखनी है या बुकरम लगानी है, वो आपकी अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने मार्क लगा लिया हुआ। अब इसकी लेंथ देखिए कितनी आ रही है यहाँ पर, 25 इंचेस। मतलब मैं 2.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले रही हूँ कि नीचे के जो हिस्सा चाहिए रेडी वो मुझे चाहिए 22.5 इंच। और उसके बाद में जो वेस्ट की जो सॉरी ऊपर वाला हिस्सा है उसकी गोलाई चाहिए, उसका हिस्सा है 20 इंच। तो इसको डिवाइड करके पेटीकोट स्टाइल में कटिंग करेंगे ताकि इसका घेरा जो है नीचे वाले हिस्से का वो बढ़ जाए। अब यहाँ से देखिए सीधा है और वहाँ से कॉर्नर निकल जाएगा, इसलिए यहाँ से भी इंच टेप को इस तरह से घुमाते हुए यहाँ से हल्की सी गोलाई आ जाएगी। अब इसको इस शेप में यहीं से कटिंग कर लेना है। और दूसरी तरफ से भी देखिए यहाँ से इस तरह से इंच टेप को फोल्ड करते जाना है और यहाँ से हल्की सी गोलाई दे देनी है। मतलब ये पेटीकोट स्टाइल में नीचे वाला जो इनर फैब्रिक है उसकी कटिंग ले रही हूँ मैं यहाँ पर, जिसके ऊपर रफल फ्रिल्स लगानी है। अब इसका घेरा अच्छा खासा हो जाएगा 14 इंच, और ये उसके बाद फिर से 14 इंच, मतलब 28 इंच हो जाएगा। 28 का आप 4 गुना कर लीजिए कितना बन जाता है। अब ये पेटीकोट स्टाइल में नीचे वाला जो पोर्शन है उसका थोड़ा घेरा हमें चाहिए होता है, इसलिए इसको कटिंग कलियां जो आपस में स्टिच लगा लेनी है, इनको जोड़ लेना। जोड़ने के बाद में रफल का जो साइज़ कटिंग करना है वो 14 इंच कटिंग करना है। ये देखिए यहाँ पे 14 इंच यहाँ पर आ जाएगी रफल, और उसके बाद में जो नीचे वाली रफल है उसको 2 इंच उससे ऊपर रखना है, क्योंकि एक फ्रिल ख़त्म होने से पहले ही दूसरी फ्रिल जो है स्टार्ट होनी चाहिए, इसलिए 12 इंच पे निशान लगा रही हूँ। पूरा जो कलियाँ स्टिच करनी है, स्टिच करने के बाद 12 इंच पे पूरे पे निशान लगा लेना है इसका। अब रफल जो स्टिच करनी है, मैंने यहाँ पे 14 इंच का बोला है कि 14 इंच जो है वो रफल वो रेडी होनी चाहिए। अब यहाँ पे 15 इंच ले रही हूँ यहाँ पर, सॉरी 15 इंच में 19 इंच चौड़ाई में कपड़ा ले रही हूँ। 4 लेयर फोल्ड कर लिया हुआ इसको, और यहाँ से इसका सर्कल लिया है 4 इंच। 4 इंच पे इस तरह से सर्कल लगा के इसको कटिंग कर लेना है, और यहाँ से इसकी लेंथ बन रही है 15 इंच। तो ये यहाँ से इस तरह से इसको सर्कल लगा लेना है, जैसे हम अम्ब्रेला शेप का सर्कल कटिंग करते हैं वो इस तरह से कटिंग। आधा इंच सिलाई में आ जाएगा और थोड़ा सा जो पोर्शन है वो पीको में आ जाएगा। अब इस तरह से एक रफल कटिंग कर लिए, बाकी जितनी घेरा आपने बनाना है, जितनी रफल बनानी है वो आप अपने अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हैं। ये स्कर्ट की रफल होगी कटिंग। एक रफल को कटिंग करके कपड़े को फोल्ड लगा के आप दूसरी रफल इसके अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हैं। अब ये सर्कल जो है रफल का वो कटिंग है। अब अभी तो ये सिर्फ सर्कल शेप में है। अब इसको एक तरफ से स्केल रख के सीधा निशान लगाएंगे और यहाँ से रफल जो है वो कटिंग कर लेनी है। अब एक फ्रिल कटिंग हो गई है। ये देखिए इस तरह से इसकी लुक आएगी। इसकी जो वैसे तो लेंथ ऊपर की तरफ 19 इंचेस सही है, बाकी का एक्स्ट्रा वो नीचे वाली फ्रिल में अटैच करके उसकी लेंथ इंक्रीज कर लेंगे। अब 4 लेयर फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछाइए। एक फ्रिल को पिन लगा लीजिए, पिन लगा के इस तरह से रख के बाकी की फ्रिल्स कटिंग करना आपके लिए आसान हो जाएगा। दुपट्टे के लिए फ्रिल कटिंग करनी है। अब यहाँ पे मैंने 12 इंच लिया है, 4 लेयर फोल्ड किया, और यहाँ से जो सर्कल कटिंग करना 3.5 इंच का, इस तरह से सर्कल ले लेना, 3.5 इंच का कटिंग कर लेना सर्कल। और यहाँ से सेम इसी तरह से ये देखिए 12 इंच पे एक पोर्शन कटिंग हो गया, एक लेयर कटिंग हो गई। इसी के साथ बाकी की लेयर्स भी कटिंग करनी है। ये दुपट्टे के लिए रफल हो गई। इसकी जो एक दुपट्टे की जो रफल है वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली तैयार हुई है 28 इंच। 2.5 मीटर के अकॉर्डिंग जितनी रफल्स आपको चाहिए उतनी आप कटिंग कर सकते हैं। अब जो साइड से कपड़ा है वेस्ट ना जाए, इसलिए सिर्फ जितना चाहिए उसी को डबल फोल्ड करना है, और एक रफल जो कटिंग की है वो उसको ऊपर रख के कटिंग लेना है। वो जो दूसरा हिस्सा जो सीधा सीधा बचेगा उसमें से दुपट्टे की चौड़ाई, मतलब साड़ी का जो पल्लू तैयार करना है उसकी लंबाई ले लेंगे 2.5 मीटर की। अब जो रफल्स को स्टिच लगाना है
वो इस तरह से लगाना है कि आपको इंटरलॉक करने की ज़रूरत ना पड़े, इनविजिबल स्टिच हो जाए। जहाँ पे सिलाई लगाई बिल्कुल उसके किनारे से बाकी का फैब्रिक जो एक्स्ट्रा वो कटिंग कर देना। कटिंग करके अब उसको उल्टी तरफ से सिलाई वाला आया हुआ कपड़ा बीच में से निकाल कर यहाँ पे स्टिच लगा देना है। तो यहाँ से इनविजिबल जॉइंट जो है वो लग जाएगा इस तरह से आपका। अब ये देखिए सीधी साइड और ये उल्टी साइड से। अब पॉकेट लगाते हैं। पॉकेट लगाने के लिए यहाँ पे 5.5 इंच नीचे की तरफ को लिया। पॉकेट से वैसे ही जैसे पैंट में लगानी है, एक साइड पहले इसके साथ में अटैच कर लेनी है। एल शेप में जो पॉकेट की शेप है वहाँ पे पहले स्टिच लगाना है, सिर्फ एक ही साइड लेनी है पॉकेट की। और यहाँ पे एल शेप पे यहाँ पे स्टिच लगा के कट लगा देने हैं जहाँ पे गोलाई आई हुई है। और यहाँ पर इसको कपड़े को एक साइड पे रख के प्रेसिंग स्टिच दे देना है पॉकेट लगाने के लिए। प्रेसिंग स्टिच देने से जो पॉकेट की एक साइड है वो अंदर की तरफ को आसानी से फोल्ड हो जाएगी। अब इसको यहाँ पे फोल्ड लगा के स्टिच लगा देना ऊपर की तरफ। अब इसके बाद में पॉकेट का दूसरा साइड लेना पल्ला और उसको यहाँ पे एल शेप में स्टिच लगा देना। दोनों पल्ले जो पॉकेट के हैं वो इसमें अटैच हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे नीचे वाली साइड पे स्टिच लगा देना है। जो शेप हमने दी थी पॉकेट की उसके नीचे वाली साइड इस वाले पल्ले को भी अटैच कर देना है और इसको ऊपर की तरफ अटैच करेंगे। तो इस तरह से एक साइड पर लगी है पॉकेट, एक साइड पॉकेट लगी है। अब दूसरी साइड पे पीछे वाला जो पल्ला है वो अटैच करना है। आगे की तरफ प्लेट्स भी डाली हुई है। पीछे की साइड है जो 3 इंच उसका कटिंग किया था, 3.5 इंच की कपड़ा लगा दिया। सिर्फ सिंगल लेयर में ही इलास्टिक डालूंगी ताकि थोड़ा मोटा ना हो जाए। अब नीचे की तरफ से दूसरी साइड पॉकेट के अपोजिट वाली साइड वहाँ पे जिप लगानी है। जितनी जिप लगानी है, जिप लगा रही हूँ मैं यहाँ पे 7 इंच तक। 7 इंच पे यहाँ पे आके पक्का स्टिच लगा देना है। अब आगे और पीछे दोनों जो पल्ले हैं उनको इंटरलॉक करना है। इंटरलॉक करके गुम सिलाई से यहाँ पे सिंगल फुट के साथ साइड पे जिप लगा देनी है। जिप को थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल किनारे पे स्टिच आएगा यहाँ पर। दूसरी साइड भी सेम स्टिच लगा देना है जिप को। अब ये लगी जिप। जिप का जो नीचे वाला पॉइंट है वहाँ पे थोड़ा सा पक्का स्टिच लगा देना ताकि जिप खुले ना। अब बुकरम लेनी है आगे की तरफ, जितनी लेंथ है उससे 3 या 4 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। कपड़ा लेके इसको फोल्ड लगा देना और जैसे पैंट पे हम बेल्ट लगाते हैं आगे की तरफ बुकरम से, वैसे ही इसको अटैच कर देना है। जिप को अंदर की तरफ को ही रखना है। एक्स्ट्रा पोर्शन ले रहे हैं हम हुक को कवर करने के लिए, हुक लगाने के लिए। आगे की तरफ पहले बेल्ट लगानी है, उसके बाद में पीछे का पल्ला जो है वो पॉकेट वाली साइड से, एक साइड तो जिप लग गई और दूसरी वाली पॉकेट वाली साइड से इसको पीछे वाले पल्ले को अटैच कर देना है। अब ये सिलाई में आया है। अब इसको पीछे की तरफ को ही रखना, जो ऊपर की तरफ हमने अटैच किया है इसको यहाँ पे अंदर की तरफ को कर देना और ये पीछे जो इलास्टिक वाला पोर्शन रेडी कर लेना। अब इसको फोल्ड करके नीचे जो कलियां बनाई थी उसके ऊपर ये देखिए बुकरम नीचे की तरफ घेरा ताकि फैला फैला सा रहे, वैसे लगा देना। अब जो रफल है वो उसको आधा इंच छोड़ देना है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को अटैच नहीं करना है। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट उसको इस तरह से रखना है, ऊपर की तरफ को रखना है। बाद में जब इसको हम खड़ा करेंगे तो ये देखिए नीचे की तरफ को इसको जो रफल है वो चली जाएगी। कुछ इस तरह से सिर्फ पहले नीचे जो 12 इंच पे निशान लगाया था वहाँ पे स्टिच लगाइए। देखिए इस तरह से नीचे की तरफ को जो रफल है वो चली जाएगी। यहाँ पे जो स्टिच लगाया, जो ज्वाइंट लगाया वो नज़र नहीं आएगा। इस तरह से स्टिच लगाना। अब ऊपर की तरफ बाद में स्टिच लगाना है। पहले नीचे वाली रफल अटैच करनी है और उसके बाद में यहाँ पे भी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों पे जो रफल अटैच कर रही है, फ्रिल अटैच कर रहे हैं, उसको स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे दोनों पे जोड़ना नहीं है। आधा आधा इंच छोड़ देना है। छोड़ने के बाद अब इसको देखिए इस तरह से स्टिच लगाना है। पहले जो इनर वाला फैब्रिक है उसको स्टिच लगा देना है, रफल अंदर की तरफ को रखनी है।
ये हो गया। ये देखिए नीचे वाली रफल। अब इसको भी अंदर को करके यहाँ पे स्टिच लगा देना। यहाँ स्टिच इसलिए नहीं लगा रहे हैं ताकि जो रफल है वो और इनर का जो फैब्रिक है वो दोनों आपस में अटैच ना रहे, रफल ऊपर से खुली खुली रहे। अब ये नीचे वाली रफल, पहले ऊपर वाली रफल पे स्टिच लगाया, अब ये नीचे वाली रफल पे स्टिच लगा देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसको भी स्टिच लगाना है। स्टिच लगाने के बाद में ये रफल जो नीचे वाला हिस्सा है स्कर्ट का वो कुछ इस तरह से इसकी लुक आई है, इस तरह से तैयार हो गया। उसके बाद ऊपर वाला जो पोर्शन तैयार हुआ उसके साथ में इसको अटैच कर देना है। ये देखिए इस तरह से, जैसे हम सलवार पे बेल्ट लगाते हैं वैसे ही इसको घेरे को प्रॉपर पूरा स्टिच लगा के इंटरलॉक कर देना है। उसके बाद में जो दुपट्टा तैयार करना है, इसका जो साड़ी का पल्लू है उसको तैयार करने के लिए मैंने लिया यहाँ पे 8 इंच की लेंथ। ये पूरी लेंथ जो है वो 2.5 मीटर लंबी ली है। और रफल जैसे मैंने पहले बताया आपको, गुम जो जॉइंट है, इनविजिबल जॉइंट लगाना है इस सारी रफल्स में। इसको, इसका जो ये जॉइंट है मेन, जो हमने साड़ी की पल्लू की लेंथ लगी है और जो रफल है उसको भी सेम मैं इनविजिबल स्टिच यानी कि गुम स्टिच ही लगा रही हूँ। पूरे को सिलने के बाद सारी रफल उस कपड़े पल्ले के साथ में अटैच करने के बाद में यहाँ पे स्टिच लगा देना, गुम स्टिच। बिल्कुल किनारे से कटिंग कर देना। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से फोल्ड लगा के इसको जॉइंट लगा देना इसके साथ में। और ये साड़ी का पल्लू देखिए इस तरह से तैयार हो जाएगा। जॉइंट बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि कलर भी थोड़ा सा डार्क है। इसको किनारी नज़र आ रही है तो उसको फोल्ड कर देना है। और जो पल्ले के दोनों साइड हैं उनको बहुत ही बारीक सा फोल्ड लगा के स्टिच लगा देना। अब किनारी स्टिच लगा रही हूँ। पहले साइडों से फोल्ड किया, साइड से फोल्ड करने के बाद किनारी को अंदर की तरफ को फोल्ड लगा देना है। सिंगल फोल्ड ही लगाना है यहाँ पर। अब हुक्स लगाने के लिए एक पट्टी तैयार करनी है, उसको सिर्फ एक साइड पे लगाना है क्योंकि राइट साइड जो आपकी आएगी साड़ी के पल्लू की, उसी साइड पे, राइट साइड पे ही इसको आई को अटैच करना है। क्योंकि कपड़ा जो क्रेप फैब्रिक में है का थोड़ा पतला है, इसलिए थोड़ी थिकनेस में पट्टी तैयार करनी है और उसके बाद में इसके ऊपर हुक्स लगा देनी है। अब हुक्स को टक कहाँ पे करना है? टकिंग करने के लिए यहाँ पे धागे से लॉक्स बनाने, जितने जहाँ पे यहाँ पे हुक्स लगानी है। हुक्स लगाने के बाद इसको यहाँ पे अटैच कर देना है। जो सिलाई के ऊपर साइड पे जो सिलाई है बिल्कुल उसके ऊपर की तरफ इसके लॉक्स बनाने हैं। यहाँ पे लॉक्स के साथ हुक्स के इस तरह से यहाँ से टक करना है। टक करने के बाद में साड़ी का जो पल्लू है वो इजीली वियर किया जा सकता है। आपको आइडिया अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कुछ इस तरह से बेल्ट के साथ में इसकी लुक आई है, ये देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।